जंगल के अंदर जहाँ सुबह की धूप दरख्तों की टहनियों से छिन छिन कर ज़मीन पर बिखरती थी, जहाँ नदी की रवानी एक धुन की सूरत में गूंजती थी और जहाँ परिंदे मिलकर जंगल की फ़ज़ा को नगमों से सजाते थे, वहीं उन दिनों एक खौफ का साया भी छाया हुआ था। ये साया था भालू खान का, एक तनुमिंद गरजदार आवाज वाला जंगल का ताकतवर तरीन जानवर। वो जहां से गुजरता जमीन थर थरा उठती, बाकी सब जानवर उसकी एक धाड़ से थर थर कांपने लगते। भालू खान को अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। उसकी भारी भरकम चाल और गुरूर से भरी निगाहें बाकी सबको हकीर समझती थी। वो जब चाहता, जिससे चाहता, कोई भी काम करवाता। ओ चूचू खरगोश, आ मेरे लिए शहद का घड़ा निकाल के ला। न्याओ बिल्ली, आज दोपहर को धूप तेज है, मेरे पंखा झल। और यूं सारा जंगल खामोशी से उसकी दादागिरी बर्दाश्त करता रहा। मगर जब जबरदस्ती आदत बन जाए तो बगावत जन्म लेती है, एक मंसूबा जन्म लेता है। एक शाम बरगद के पुराने दरख्त के नीचे चूचू खरगोश, टोप्पू कछुआ, म्याओ बिल्ली, बंदर लॉटो और हाथी डंबो जमा हुए। चेहरों पर गुस्सा, आंखों में सवाल और दिल में एक उम्मीद। अब और नहीं, चूचू खरगोश ने दांत पीसते हुए कहा। हम में से हर कोई किसी ना किसी दिन भालू खान का निशाना बना है, लेकिन करें क्या, वो अकेला 5 जानवरों के बराबर है। म्याओ ने खौफ से इधर उधर देखा। टोप्पू कछुआ, जो हमेशा खामोश रहता था, आस्तगी से बोला, ताकत का मुकाबला ताकत से नहीं होता, अकल से होता है। हम उसे उसकी ही चालों में उलझा देंगे। यूं तय हुआ कि एक के बाद एक दिन भालू खान को उसके गरूर का मजा चखाया जाएगा। जंदल लास्ट, ऑपरेशन अकल, पहला दिन। जैसे ही भालू अपने शहद के घड़े के पास पहुंचा, उसने जैसे ही ढक्कन खोला, अंदर से भड़ों का छता निकल आया। भड़े! वो जंगल में दौड़ता रहा और पीछे पीछे भड़े। जानवर छुप छुप कर हंसते रहे। दूसरा दिन, गर्मी के दिन थे। भालू खां एक दरख्त के नीचे बैठा ऊँग रहा था। बंदर लूटो ने उसको ऊँगते देखा और अपने मंसूबे पर अमल करने का मंसूबा बनाया। वो दरख्त के ऊपर आया, ऊपर टहनी पर आहिस्ता आहिस्ता नारियल लाया और ठक, उसने भालू के सर पर छोड़ दिया। आ मौला, ये क्या हुआ? फिर दूसरा नारियल। बंदर अपनी कार्रवाई करके वहां से गायब हो गया। ओए मां भालू, अपना सर खिंचाता रह गया। दिन गुजर रहे थे और जंगल के जानवर कोई ना कोई कार्रवाई करके गायब हो जाते। चंद दिन बाद भालू नदी के पास पानी पीने आया। जैसे ही झुका, दरख्त से बंधी कीचड़ से भरी बाल्टी उस पर आ गिरी। अरे, ये कैसा हमला है? मैं तो नदी में नहाने आया था, कीचड़ में नहाने नहीं। भालू खां तंग आ गया। हर दिन एक नया मजाक, हर दिन एक नया जाल। जंगल के जानवरों का रवैया भी बदलने लगा। अब कोई उससे आंखें नहीं मिलाता था, कोई बात नहीं करता था। खामोशी की एक दीवार खड़ी हो गई थी। भालू की तन्हाई। भालू अब अपने गार में बैठा घंटों सोचता रहता। पहले सब मेरे आगे पीछे फिरते थे, अब कोई भी नहीं। क्या सब मुझसे डर गए या नाराज हो गए? एक शाम वो नदी किनारे बैठा था। सूरज गुरूब हो रहा था। रंग बदलते आसमान में उसे अपनी तन्हाई गहरी महसूस हुई। उसी वक्त टोप्पू कछुआ धीरे धीरे उसके पास आया। भालू खां, उसने आवाज दी। तुम क्यों आए हो? भालू ने तकरीबन घुराते हुए बोला। खो भालू खां, तुमने अपने सख्त रवैये से ये महसूस तो किया ही है कि जंगल के सब लोग तुमसे बेजार हो गए हैं। तुम सही कहते हो, भालू खां धीरे से बोला। अब मैं क्या करूं?
तुम ही बताओ। सब लोग मुझसे भागते हैं और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम सबसे माफ़ी मांगो अपने रवैये की और वादा कर कि तुम सबके साथ मिलकर रहोगे। ये जंगल हमारा है, हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है। क्यों? कि मुझे लगता है तुम अब सुनने के लिए तैयार हो। ताकत से इज्जत नहीं, इंसाफ से मिलती है, कछुए ने कहा। तुम सही कहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए और इज्जत तो इंसाफ करने से मिलती है। मगर एक बात तो बताओ, मैंने सब जानवरों को तंग किया है, क्या सब मुझे माफ करेंगे? बालू ने सर झुकाते हुए कछुए से पूछा। तुम सबसे दिल से माफी मांगो, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा और मुझे उम्मीद है सब तुझे माफ करेंगे। हाँ यार, मुझे माफी मांगनी चाहिए, बालू ने कुछ सोचकर बोला। यह कहकर बालू उठा और कछुए को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा, जहां दूसरे जानवर रहते थे। भालू ने माफी मांगनी थी। कछुआ भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चल पड़ा और वो खुश था कि सब जानवर आपस में मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इस तरह भालू ने सब जानवरों से माफी मांगी तो सब ने उसे माफ कर दिया। यूं जंगल में अब हर तरफ खुशियां थी। बिल्ली, कछुआ, हिरन, बंदर सब हर तरफ हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं और बालू भी अब ना के साथ खेलता है और खुश रहता है, क्योंकि बंदर और दूसरे जानवर भालू को अपने हाथों से शहद उतार कर देते हैं और बालू मुस्कुरा कर खाता है। सच कहते हैं, मिलजुल कर रहने में बरकत भी होती है और खुशी भी।